ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन हम कैसे करें। तो देखिए, आप चाहे घर में विसर्जन करें, नदी तालाब में करें या सोसाइटी के किसी जगह पे विसर्जन करें। सोसाइटी में एक जगह बनी होती है, कहीं भी पॉट वगैरह बना के और रखते हैं, कहीं भी करें, लेकिन विसर्जन की विधि सभी जगह एक ही जैसी होती है। आपने चाहे कितने दिन की स्थापना की हो, 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की या 10 दिन की स्थापना की हो, विसर्जन की विधि एक ही रहती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि विसर्जन कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आप मूर्ति लेकर आए, मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति लाएं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होती है और इको फ्रेंडली ही लाएं ताकि विसर्जन में आपको कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति को किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी विसर्जन करेंगे तो विसर्जन के पहले गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर गणेश जी की आरती करनी चाहिए और धूप दीप जला लेंगे। उसके बाद रोली चढ़ाएंगे गणेश जी को, रोली का तिलक लगाएंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि जी को, कलश को, सबको हम रोली का तिलक लगाएंगे और आरती करेंगे और हम चावल समर्पित कर देंगे। और फिर फूल लेकर आए हों, अगर फूल लाए हों तो फूल माला भी समर्पित कर दें, फिर फूल माला उन पे चढ़ा दें। अगर आप तट पर जा रहे हैं पूजा वगैरह करने के लिए, तो आप चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। माला लाए हैं तो माला भी अर्पण करेंगे। भोग प्रसाद में आप मिठाई रख सकते हैं, घर की बनी हुई कोई, जैसे नारियल की बर्फ़ी बन जाती है, बेसन के लड्डू बन जाते हैं, उसके आटे के भी लड्डू बन जाते हैं, जो इजी हो लेकिन मिठाई के रूप में उनका भोग लगाए। और अगली बात कि दोस्तों, जब भी कोई सदस्य घर से बाहर जाता है तो उसे दही गुड़ खिलाया जाता है, तो विसर्जन के दिन दही गुड़ का भी भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आरती बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उतारेंगे। फिर हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमने इतने दिन आपकी स्थापना की घर में, चाहे वो 1.5 दिन हो, 3 दिन हो, जैसे भी हो, तो आप मन में मानेंगे कि हमने इतने दिन आपकी स्थापना की। अगर हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, हमारी मनोकामना पूरी करिएगा और अगली बरस आप जल्दी आना और ज़रूर आना। इतना कहकर सभी मूर्तियाँ अपनी जगह से हिला देंगे। पहले गणेश जी की मूर्ति, फिर रिद्धि सिद्धि को, फिर कलश को, फिर जिन मूर्तियों की स्थापना हुई है उसको थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से हिला देंगे। अपनी जगह फिर से विसर्जन के पहले अपनी जगह से जब हिलाएंगे ना, तो उस समय भी गुलाल लगाते हैं। जैसे विसर्जन के पहले गुलाल लगाते हैं, और गुलाल ना हो तो रोली, चंदन जो भी है वो लगाएं और उनको कलश भी उठा लेंगे। फिर इधर कलश को उठा देंगे और कलश को हिला देंगे, कलश को उठा के हिला देंगे मतलब। फिर दूसरी बात कि कुछ बहनों का सवाल है कि कलश का सामान क्या करें और क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम बता देते हैं कि उसका क्या करना चाहिए। जो नारियल है ना, उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। और इसके बाद जो पत्ते लगाए हैं हमने, जो कलश के ऊपर पत्ते लगाते हैं, उनको आप गमलों में रख सकते हैं। उसके सारे वो हो जाते, खाद के रूप में बन जाते हैं। कलश में जो भी जल है उसको उस पर छींटे उसके पूरे घर में छींटे लगा दीजिए उससे, और बाकी जल जो है कलश का जो जल है वो किसी भी पौधों में डाल दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधों में आप डाल सकते हैं। फिर सुपारी और सिक्के होते हैं, उसको क्या करिए, उसको निकाल लीजिए और अपने पास रख सकते हैं। फिर किसी भी पूजा वगैरह में आप उसको काम में ले सकते हैं। जल आपने कलश में डाल दिया, जल आपने लेके पौधों में डाल दिया। जो कि पत्ते होते हैं उनको आप किसी उसमें डाल दिए ताकि वो बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है। फिर गुड़ और नारियल, इसका क्या करना है। अगर नदी में विसर्जन करने जा रहे हैं
तो इनको साथ में ले जाइए और साथ ही इनका भी विसर्जन कर दीजिए, ठीक है। मछली वगैरह इनको खा लेगी, है ना। और अगर नहीं, तालाब में नहीं जा रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं इनका विसर्जन, तो प्रसाद के रूप में उसको बना लीजिए, अथवा गाय को भी दे सकते हैं, गाय भी अपना खा ले, वो भी अति उत्तम है। और उसके बाद जो हमने भोग लगाया है, आरती के बाद जो हमने भोग लगाया मिठाई वगैरह, उसको क्या करते हैं कि जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं। तट पे अगर जा रहे हैं तो विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो घर में विसर्जित करके और लोगों में बांट दीजिए प्रसाद के रूप में, उसको श्रद्धालुओं में बांट दीजिए। फिर लास्टली जो दक्षिणा वहाँ रखी रहती है वो भी बांट दीजिए या दान कर दीजिए, मंदिर पास के मंदिर में जाकर उनका दान कर दीजिए। और आप देखिए क्या करते हैं, जो छोटे गणेश जी भी हम लोग रखते हैं ना, उनको जल के छींटे देकर अपने मंदिर में रख दीजिए। जो सुपारी रिद्धि सिद्धि के रूप में है उसको भी जल के छींटे लगाकर किसी जगह पे रख दीजिए अपने घर के, और बाद में पूजा वगैरह में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। जल का छींटा लगाना भी विसर्जन का एक रूप होता है, तो ये कर सकते हैं आप। फिर जनेऊ चढ़ाए रहते हैं, वो भी किसी के पास के मंदिर में जाकर उसको चढ़ाया आइए। जो चावल अक्षत के रूप में चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा चावल अपने लिए रख लीजिए, बाकी पक्षियों को दूसरे दिन दे दीजिए, वो दाना चुग जाएंगी। और जो अपने पास रखे हैं उसको अपने घर के किसी अनाज में डाल दीजिए, तो आपके यहाँ अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा की कमी कभी नहीं रहेगी, घर आपका भरा पूरा धन धान्य से भरा पूरा रहेगा, तो वहाँ डाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा चावल चढ़ा दिया आपने तो उसको किसी को दान दे दीजिए, किसी जिसको ज़रूरी है उसको आप दान दे दीजिए। अब क्या करेंगे, अब वो एक छोटा सा हम पटरा या चौकी लेंगे, उस पर आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। अगर वो लाल कपड़ा ना हो तो केले का पत्ता रख लीजिए और उसमें चौकी से उठा के अपने गणेश जी जो हिलाए थे वो रख दीजिए। अब हम विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो ये प्रोसेस है। अब वो गणेश जी हम वहाँ पे उस चौकी पर केले के पत्ते के ऊपर रख देंगे। अब वहाँ उनको विराजमान कर दिया हमने गणेश जी को। अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर गणेश जी, उसके पहले भी एक काम और है कि आप गणेश जी को उठाइए ना पटरे पे, तो पूरे घर में उनको एक बार चक्कर लगवाइए, अपने घर को पूरी तरह से उनको दिखाइए। विसर्जन के पहले ये कार्यक्रम होता है। फिर जहाँ विसर्जन करना है उन्हें लेकर जाएंगे और जयकारे के साथ लेकर ढोल बाजे गाजे के साथ लेकर जाएंगे और गाएंगे गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे जयकारे लगाते हुए जाएंगे। अगर तट पे जा रहे हैं तो वहाँ करिए विसर्जित, और अगर घर पे कर रहे हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है और प्रकृति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कार्यक्रम भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर घर में कर रहे हैं तो एक साफ़ पात्र ले लीजिए, खुली जगह पे साफ़ पात्र में जल भर लीजिए, उसमें फूल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, और फिर गणेश जी को मतलब और थोड़ा मिश्री, और पहले गणेश जी को 3 डुबकियाँ लगाएंगे। 3 डुबकी लगा के वही जयकारे लगाएंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। और एक बात और है, जब हम डुबकियाँ लगाएंगे उसके पहले भी एक बार उनकी आरती उतारेंगे, और उतारने के बाद उनकी 3 डुबकियाँ लगाएंगे। और कुछ भी प्रसाद जैसे मतलब मिश्री हो या ड्राई फ्रूट हो जो पानी में घुल जाए वो भी आप डाल देंगे साथ में। वैसे तो तट पे लेके जाते हैं तो लाल कपड़े में पोटली बनाकर लेके जाते हैं और उसका विसर्जित कर देते हैं, लेकिन अगर घर में आप ऐसे कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान मुझसे कोई गलती हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, अगले बरस आप आइएगा। इसी खुशी और इसी जयकारे के साथ आपका फिर हम स्थापना करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे। उनको जो जनेऊ चढ़ाया है उसको सुखा लेंगे, और कभी किसी मंदिर में अगर आसपास का मंदिर है वहाँ गए तो वहाँ भी चढ़ा देंगे। 1-2 घंटे में या आधे घंटे में वो मूर्ति जो है वो गल जाती है, पानी में घुल जाता है। उसको आप किसी पौधों में डाल दीजिए। तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी पौधों में डाल दें
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रही थी आप तक पहुंच गया होगा, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।